अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर 12 जो है इसका नेम है एंगल इन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो हम एंगल्स को पढ़ेंगे, सर्कल के डिफरेंट सेगमेंट्स में एंगल किस तरह से लाई करते हैं और किस तरह से हम उनको प्रूव करेंगे, या जो आप प्रूव करेंगे उसको आप किस तरह से याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है। उससे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट इसको कर देती हूँ, और हाईलाइट के लिए हम पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। हेयर इज द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल कौन सा होता है? जो सेंटर से पास हो। यहाँ पे एक एंगल आपको नज़र आ रहा है AOC, जो सेंटर से पास हो रहा है। तो जो सेंटर से पास होता है उसको हम कहते हैं कि वो कौन सा है? सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। माइनर आर्क, छोटी जो आर्क होती है उसको हम कहते हैं माइनर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का है इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है ना, मेरा सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल वो डबल है देन एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के। बेसिकली यहाँ पे एक एंगल है ABC विच इज सर्कम एंगल। ठीक है। और सर्कम एंगल जो है वो डबल है डेट ऑफ सेंट्रल एंगल के। सर्कम एंगल जो है वो बड़ा है सेंट्रल एंगल से, और कितना बड़ा है? दुगना बड़ा है, 2 टाइम्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। माइनर आर्क मैंने आपको बता दिया, ये जो माइनर पोर्शन होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। एंड माइनर आर्क की आप डेफिनेशन भी उसको कर सकते हैं डेट माइनर पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड minor arc, and the major portion of the circumference of the circle is called major arc। ठीक है। आसान अल्फाज में जो बड़ी आर्क होती है उसको हम मेजर आर्क कहते हैं, और जो छोटी आर्क होती है उसको हम क्या कहते हैं? माइनर आर्क। ओके, let's see, here is given, and given is AC is an arc of circle with center O। AC एक आर्क है जिसका सेंटर पॉइंट O है। ठीक है। उसके बाद वेयर एस AC, क्योंकि हमें आर गिवन है, माइनर आर्क इज गिवन। ठीक है। उसके बाद सॉरी, AOC इज अ सेंट्रल एंगल, एंड हेयर इज AOC, ये भी हमें गिवन है। उसके अलावा ABC इज अ सर्कम एंगल। ABC भी हमें गिवन है क्योंकि उसने कहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रहा है? मेजर आर्क पे। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव क्या करना है कि सेंट्रल एंगल विच इज AOC, बेसिकली इट इज अ सेंट्रल एंगल, एंड वी हैव टू प्रूव इट डेट इट इज डबल देन सॉरी इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ABC। ठीक है। ABC इज बेसिकली सर्कम एंगल, जो सर्कम पे लाई करता है। हेयर इज द सर्कम। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल आपको मैं दिखा रही हूँ इसकी जो बाउंड्री है ये ओवरऑल क्या है? सर्कमफेरेंस। एंड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ये आपको सर्कमफेरेंस, ये जो पूरी बाउंड्री है ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारे पास? सर्कमफेरेंस। और हमने प्रूव करना है कि ये जो सर्कमफेरेंस पे एंगल लाई कर रहा है, सर्कम एंगल जिसको हम कहते हैं ABC, ये दुगना है डेट ऑफ सेंट्रल एंगल AOC। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया, B को हमने ज्वाइन किया D के साथ, जो कि O से जो है O को मीट कर रहा है, और O से फर्दर प्रोसीडिंग हमने की विच इज़ एट पॉइंट D। अब यहाँ पे हमने जब इसको D पॉइंट पे लेके B को D तक, इट्स आर कंस्ट्रक्शन वर्क। और कंस्ट्रक्शन में हमने एंगल्स ले लिए, राइट एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये आपको नज़र आ रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो यही मेंशन किया जा रहा है कि राइट एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5 एंड 6 शोन इन द फिगर। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक हमने जो किया है वो ये किया है कि ये हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है और ए बी सी हमारे पास एक सर्कम एंगल है, और हमने प्रूव ये करना है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल। और हमने क्या किया, एंगल्स को हमने मेंशन कर दिया। अब इन एंगल्स का प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल है, आपने याद रखना है। आपने इस तरह से एंगल 1, इसके सामने एंगल 2, ऊपर ये एंगल 3, और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एंगल 4, इस तरह ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 और 6 मेंशन कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। रीज़न है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए ओ बी। अच्छा जी, here is AOB and here is angle 1 and its opposite side lie angle 3. So angle 1 is equal to angle 3. Similarly, in triangle OAC, angle 2 is opposite to angle 4. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल 2 जो है वो 4 के इक्वल है। एंगल ऑपोजिट इन इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल AOBC। तो अभी तक हमने ये लिखा कि 1 3 के इक्वल है और 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, 5 जो है उसको लिख रहा है कि इक्वल है 1 + 3 के। तो यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ इसको। 1 जो है वो इक्वल है 4, यहाँ पे इसको ले आते हैं। एंगल 5 जो है वो सम ऑफ 1 + 3 है, बिकॉज इट इज़ अ सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। एंड एंगल 6 जो है वो एंगल 2 + 4 के इक्वल है। अब ये कैसे आया है कि आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि हमने किस फॉर्म में लिया। पहले तो मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। Here is angle 5, which is external angle. It is sum of internal angle, angle 1 and 3. ये आपको नज़र आ रहा है एंगल 5, ये एक्सटर्नल एंगल है। एंड आपको पता होगा कि सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। तो इस तरह 6 जो है वो इक्वल आएगा एंगल 2 + एंगल 4 के। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि 2 और 4 का सम जो है वो 6 के इक्वल है, और 5 और 1 और 3 का जो सम है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यहाँ पे इसको मैं फर्दर करती हूँ कि यहाँ पे ये लिख रहा है कि 1 और 3 के इक्वल है एंगल 5। तो यहाँ पे देखें एंगल 5 ये लाई कर रहे हैं और ये इक्वल है इंटरनल एंगल्स के। इसी तरह जो है वो इक्वल है एंगल 2 जो है और 4 जो है, इनका जो सम है वो इक्वल आ रहा है एंगल 6 के, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आपको मैं क्लियर करती चलूँ कि यहाँ तक जो है वो हमने सिंपली लिखा था कि 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। और इसके बाद इसको हमने लिखा कि जो 5 है ना वो इक्वल है एंगल 1 + एंगल 3 के। अब ये जो हमने लिखा था एंगल 1 + एंगल 3 के इक्वल है, इसमें देखें तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करती हूँ यहाँ तक, ठीक है। इसमें हमने किया कि एंगल 5 जो है वो एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल है। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको ध्यान से देखें कि मैं इसको क्या कर रही हूँ। उसके बाद ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो इस यहाँ पे था ना 1, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। बिकॉज 1 और 3 सेम है तो इस 1 की जगह भी क्या आ गया, एंगल 3। तो जहाँ पे था ना एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3, वहाँ पे उसमें एंगल 1 की जगह हमने लिख दिया कि ये एंगल 3, इस 1 की जगह एंगल 3 आ गया। और हमने इस 1 की जगह जब एंगल 3 लिखा और नीचे ऑलरेडी एंगल 3 है, तो एंगल 3 + एंगल 3 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से किया, यूजिंग 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने हाईलाइट करने से हमने इसको प्रूव किया। इसी तरह हमने लिखा कि 2 इक्वल है 4 के। तो इसमें जो हमने ये लिखा ये हमने प्रूव किया था। ये मैं बॉक्स बना रही हूँ कि एंगल 6 जो है वो इक्वल है एंगल 2 + एंगल 4 के। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने एंगल 2 लिखा है, एंगल 2 की जगह हम क्या लिख देंगे कि ये किसकी इक्वल है, बिकॉज एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो इस एंगल 2 की जगह भी हम क्या लिख देंगे, एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एंगल 4 है, इधर एंगल 2 की जगह एंगल 4 लिख दिया।
और इन दोनों एंगल 4 को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि 2 और 4 इक्वल हैं, तो यहाँ 2 की जगह जब 4 आएगा तो ये आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल 4। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से अगेन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। अगेन मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ तक आपने दो बातें क्लियर रखनी है कि 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने लिया कि जो बायर एंगल 5 वो अंदरूनी दो एंगल्स के इक्वल है, इस तरह एंगल 6 दूसरी तरफ बायर था और वो भी अंदरूनी दोनों एंगल के इक्वल्स हैं। फिर हमने क्या किया कि एंगल 1 की जगह जहाँ पे एंगल 1 था वो हमने एंगल 3 सपोज किया हुआ था, तो यहाँ पे हमने कर दिया एंगल 3 की एंगल 1 की जगह हमने एंगल 3 पुट कर दिया, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया था। वो एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 मेजरमेंट एंगल 3 हो गए। और इसी तरह से हमने किया कि यहाँ से जो 6 था वो मेजरमेंट एंगल 2 ही इक्वल था, तो इस मेजरमेंट एंगल 2 की जगह हम क्या ले सकते हैं, एंगल 4, तो ये हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 मेजरमेंट एंगल 4। अब देखें तो हमने क्या फाइंड करना था कि जो है ना सम ऑफ टू एंगल्स, यहाँ से हम फाइंड करते हैं। हेयर इज सेंट्रल एंगल AOC, सेंट्रल एंगल इज़ 5 एंड 6, इसका सम लेना है और इसका सम लेंगे बिकॉज ये हमने प्रूव करना है। तो इन दोनों का सम लिया एंगल 5 और एंगल 6 का, तो एंगल 5 और एंगल 6 इसके इक्वल आ जाएंगे 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट एंगल 4। जब इन 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 मेजरमेंट एंगल 4 के इक्वल हम इसको लिखेंगे तो इसमें से 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो एंगल आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 अंदर आ जाएगा। और एंगल 3 और एंगल 4 को अगर आप देखें तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, हेयर इज एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 4 को वो लिख रहा है कि ये जो दोनों का सम है ना ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल ABC के। तो 5 और 6 जो है वो AOC पे लाई कर रहे हैं और जो एंगल 3 और एंगल 4 है वो 2 मेजरमेंट एंगल ABC है। और यही हमने प्रूव करना था कि सेंट्रल एंगल जो है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि AOC जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ABC के। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन कमेंट में, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई कर सकूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। और कोई भी किसी किस्म का और कोई क्वेश्चन होता है मैथ्स से रेलिवेंट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।